जय श्री राम। आज से हम श्री विष्णु पुराण शुरू कर रहे हैं जो 6 स्कंदों में बटा हुआ है। आज हम पहला अध्याय पढ़ रहे हैं जिसमें मुनि मैत्रेयी और पराशर जी का संवाद है। आइए सुनते हैं श्री विष्णु पुराण। प्राचीन समय की बात है कि श्री सूत जी अपने शिष्यों को श्री हरि विष्णु पुराण की महिमा के विषय में बता रहे थे। तो पहले तो उन्होंने अपने शिष्यों को बताया कि श्री हरि विष्णु पुराण सुनने के लिए मैत्रेय जी नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर मुनिवर पराशर जी के पास जाकर उनके चरण स्पर्श कर हाथ जोड़कर बोले, हे गुरुदेव, मैंने वेद और समस्त धर्म शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है और विधि पूर्वक अध्ययन किया है। गुरुदेव, आपने मुझे समस्त धर्म शास्त्रों और वेद वेदांगों का ज्ञान तो दे दिया, लेकिन मैं आपके मुख से ये सुनना चाहता हूँ कि इस जगत की उत्पत्ति कब हुई और आगे भी इस जगत की उत्पत्ति कैसे होगी। यह संपूर्ण जड़ चेतन किससे उत्पन्न हुआ है? यह अब से पूर्व किस में लीन था और आगे दूसरे कल्प के आरंभ में किस में लीन हो जाएगा? हे गुरुदेव, इन सब के अतिरिक्त आकाश आदि विभिन्न भूतों का परिमाण, पर्वत, समुद्र, देवता की उत्पत्ति, सूर्य का परिमाण, पृथ्वी का अधिष्ठान, उनका आधार, देवताओं का वंश, मनु, मनवंतर, चारों युगों में विभक्त कल्प, कल्पों के विभाग, युगों के अलग अलग संपूर्ण धर्म, देवर्षि और राज ऋषियों के चरित्र की गाथा, प्रलय का स्वरूप, श्री व्यास जी की वैदिक शाखाओं की रचना, ब्रह्मादि वर्ण और ब्रह्माचार्य आदि आश्रमों के धर्म, यह समस्त मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे इस विषय में ज्ञान प्रदान करें। मैत्रेय जी की बात सुनकर मुनि श्री पराशर जी बोले, हे धर्मज्ञ मैत्रेयी, तुमने उस प्राचीन कथा का स्मरण कराया है जिसका मेरे पिता श्री वशिष्ठ जी ने वर्णन किया था। यहाँ पर ये कहा जाता है कि श्री वशिष्ठ जी के पुत्र श्री पराशर जी हैं। मैंने सुना है कि विश्वामित्र की प्रेरणा से मेरे पिताश्री को एक राक्षस ने खा लिया था। मुझे अत्यधिक क्रोध आया और मैंने राक्षसों से प्रतिशोध लेने के लिए यज्ञ करना आरंभ कर दिया। उस यज्ञ में असंख्य राक्षस जलकर भस्म हो गए। यज्ञ में राक्षसों का सर्वनाश होता देख मेरे पिताश्री श्री वशिष्ठ जी बोले, हे वत्स, तुमने अपने क्रोध का त्याग कर देना चाहिए। अधिक क्रोध करना अच्छी बात नहीं है। ये विधि का विधान था, इसमें राक्षसों का कोई दोष नहीं है। तुम्हारे पिता के भाग्य में यही सब कुछ होना लिखा था। क्रोध तो मूर्खों का आभूषण है, विचारवानों को क्रोध कैसे आ सकता है? क्रोध करने से तो मनुष्य के सारे ज्ञान और गुण भी क्षीण हो जाते हैं। क्रोध करने से मनुष्य के लोक और परलोक दोनों ही खराब हो जाते हैं। ज्ञानवान मनुष्यों को क्रोध शोभा नहीं देता। कोई किसी को नहीं मार सकता। मनुष्य को अपने किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इन निरपराध राक्षसों का वध मत करो। इनका वध करने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। हे पुत्र, साधुओं का धर्म तो क्षमा करना है, क्रोध करना नहीं। तुम अपने इस यज्ञ को तुरंत समाप्त कर दो। पितामह श्री वशिष्ठ जी की ज्ञान भरी बातें सुनकर मैंने उसी क्षण यज्ञ समाप्त कर दिया। यज्ञ समाप्त करते ही मुनि वशिष्ठ जी बहुत प्रसन्न हुए। उसी समय वहाँ पर ब्रह्मा जी के पुत्र पुलत्स्य जी आए। हे मैत्रेयी, मेरे पितामह श्री वशिष्ठ जी ने उन्हें अर्घ्य दिया। फिर पुलत्स्य जी ने आसन ग्रहण किया और मुझसे बोले कि आपने मन में राक्षसों के प्रति क्रोध होने पर भी श्री वशिष्ठ जी के कहने से राक्षसों को क्षमा कर दिया, इसलिए तुम संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता हो जाओगे। अत्यंत क्रोध में होने के पश्चात भी तुमने मेरी संतानों का सर्वनाश नहीं किया, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और तुम्हें वर देता हूँ कि तुम पुराण संहिता के रचयिता बनोगे और देवताओं के यथार्थ स्वरूप को जानने में समर्थ होगे। मेरे वरदान से तुम्हारी निर्मल बुद्धि, प्रवृत्ति और निवृत्ति, भोग और मोक्ष के उत्पन्न करने वाले कर्मों में हो जाएगी। पुलत्स्य जी की बात सुनकर मेरे पितामह वशिष्ठ जी बोले, हे वत्स, पुलत्स्य जी ने जो भी कहा है वह सभी सत्य होगा।
हे मैत्रेय, पूर्व काल में श्री वशिष्ठ जी और पुलत्स्य जी ने जो भी कुछ कहा वह समस्त मुझे स्मरण हो आया है। अतः मैं संपूर्ण पुराण संहिता सुनाता हूँ, तुम इसे ध्यान से सुनो। इस जगत की उत्पत्ति श्री विष्णु जी के द्वारा हुई है और ये जगत उन्हीं में स्थित है। प्रभु श्री हरि विष्णु जी ही इसकी स्थिति और लय के करता है और वो ही जगत है और जगत भी वो है। जय श्री राम।